फायदे बहुत होते हैं। देखिए, फायदे हम जब भी देखते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो कोई सब्जी है या कोई जड़ी बूटी है या कोई फल है या कोई मसाला है, तो हमें देखना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, क्या उसके जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके क्या उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से पोषक तत्व हैं। तो भिंडी में एक तो फाइबर बहुत होता है। फाइबर के बारे में हम बात करते हैं बार बार कि अगर आपको आंतों में कोई प्रॉब्लम है, कब्ज रहती है, इंडाइजेशन रहता है, आंतों के लिए फाइबर बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, तो भिंडी की सब्जी आप खाएं। लेकिन आपसे निवेदन मेरा ये है कि कई बार हम लोग सब्जी बनाते हैं जब, तो उसमें भिंडी तो कहीं पता नहीं कहाँ चली जाती है, वो ग्रेवी इतनी बन जाती है या उसको हम इतना फ्राई कर देते हैं कि इतना तब उसमें तेल भर देते हैं, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। कोशिश करना चाहिए कि आप उसको थोड़ा बॉयल करके, हल्का फुल्का मसाले डाल करके उसको आप अच्छी सब्जी बनाएं, टेस्टी बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको फ्राई ना करें। बहुत ज़्यादा उसमें टमाटर की और लहसुन की और पता नहीं क्या क्या उसमें ग्रेवी में डाल करके लोग बनाते हैं, पेस्ट जो बनाते हैं, उसका जो है बहुत फ़ायदा नहीं होता है। फिर दूसरा जो है, भिंडी में काफ़ी सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, मुख्य रूप से फॉलिक एसिड इसमें होता है। और आपने देखा होगा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको फॉलिक एसिड डॉक्टर खाने के लिए बताते हैं। तो भिंडी खाने से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको अच्छा फ़ायदा होता है, उनके लिए अच्छा पोषण भी मिलता है, फॉलिक एसिड भी उनको प्राप्त हो जाता है। और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो भिंडी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए भिंडी, आप 2 भिंडी ले लीजिए, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट के, बीच में उसको काट के 2 पीस बनाइए, और या चाहे तो छोटे पीस भी करके, लेकिन बीच में से उसको काटना जरूरी है। उसको 1 गिलास पानी में रात को आप रख दीजिए, सुबह उसको थोड़ा सा चाहे तो मसल लें उसको, और जो उसका पानी है वो पानी सुबह खाली पेट आप पिए, तो उससे आपको काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ता है। आपके डायबिटीज़ में, ब्लड शुगर को ये कम करता है। इसके अतिरिक्त जो है, भिंडी का प्रयोग बालों के लिए बहुत अच्छा है। भिंडी आप पानी में उबाल लीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए वो पानी, उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला करके उससे आप बाल धोइए, तो जो बाल गिरने की समस्या है, डैंड्रफ किसी को होता है, उसमें बहुत आराम देती है। और न्यूट्रिशन क्योंकि इसमें है तो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर है वो भिंडी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूँ, कभी भी आप किसी चीज़ के गुणों को यदि शरीर में चाहते हैं तो उसका जो पकाने की विधि है, उसको बनाने की विधि है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, कोई आप ज़्यादा उसमें बहुत हैवीली फ्राइंग या बहुत ज़्यादा स्पाइसिंग उसकी ना करें। आप कोशिश करें कि उसका कोई सूप टाइप की चीज़ बनाएं या कोई सब्जी बनाएं, पर माइल्ड स्पाइसिंग उसमें होनी चाहिए, तो फिर उसका आपको फ़ायदा मिलता है। बहुत ओवर कुक्ड उसको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पका देते हैं हम लोग, हमारी इंडियन कुकिंग में मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा उसका पूरा दम निकाल देते हैं पका पका करके, तो वो नहीं। थोड़ा सा उसमें भिंडी का स्वाद भी आना चाहिए। जब आप खाते हैं, जैसे भिंडी आप कच्ची खाएंगे तो उसका अपना एक टेस्ट होता है, उसमें अपने गुण होते हैं। तो जब सब्जी खाते हैं तो तब भी कुछ थोड़ा उस तरह का टेस्ट उसमें आना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत देखा है, भिंडी की सब्जी लोग जो बनाते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसमें भिंडी का कहीं टेस्ट ही नहीं आता। प्याज इतना डाल देंगे, उसमें प्याज ही प्याज होता है। कहीं रेस्टोरेंट में भी जाओ तो वो लिखा होता है भिंडी 2 प्याजा, उसमें पता नहीं प्याज ही भर देते हैं पूरी। तो थोड़ा आनंद लेना चाहिए। जो टेस्ट जिस सब्जी में है, जिस फ्रूट में है, उसको हम नेचुरल रूप से जितना भी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जितना हम उसको अंदर खाने का कोशिश करेंगे, उतना ही उसमें अधिक गुण हमें मिलेगा।